हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ भारतीय निवेशक। आज के स्टॉक एनालिसिस में हम लोग स्टडी करेंगे ई मुद्रा लिमिटेड को, जिसका बीएससी कोड है 543533 और एनएससी कोड है ई मुद्रा। यहाँ पे इसका आईपीओ आया था। आईपीओ के लिए आपका बेस्ट वेबसाइट है छत्तीसगढ़.com। आप अगर आप किसी भी आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं, उसका जीएमपी जानना चाहते हैं, उसके बारे में कोई भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, ये मुझे बेस्ट वेबसाइट लगता है। आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं डिटेल में। बट यस, इसका लिस्टिंग डेट था जून 1, 2022। तब से ये अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसका लिस्टिंग हुआ था 256, अगर मैं हाईएस्ट लूँ तो 256 पे। आज की डेट में इसका प्राइस है 457। सो अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। लगभग 80 to 90% रिटर्न दिया है इसने। एक चीज़ मैं पहले बता दूं, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ इस कंपनी में। सो ये कोई भी या किसी भी तरह का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर स्टडी। और आज मैं स्टडी कर रहा था कि कैसा गया मेरा इन्वेस्टमेंट। सो इस बीच मुझे मौका मिला आप लोगों के साथ शेयर करने का। और अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा पूरा 70% 80% जो भी इसका ये है ग्रोथ है, सब मैंने एंजॉय किया है। अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है ये शेयर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी क्या है, करती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मैं जाता हूँ। ये डिजिटल ट्रस्ट प्रोवाइड करती है। और आज के ज़माने में इस तरह के ना ट्रस्ट जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस होते हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, जो भी सर्टिफिकेशन रिलेटेड और सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, आईटी सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं खुद आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अच्छा खासा अपना 12-15 साल गुजारा है आईटी में। सो एंड समहाउ लाइफ जर्नी में मुझे भी एक बार मौका मिला था किसी सिक्योरिटी कंपनी के साथ काम करने के लिए, जो कि यही सर्टिफिकेशंस वगैरह से रिलेटेड कंपनी काम करती थी। सो वेल बिफोर द टाइम मुझे पता था कि ये अच्छा करने वाला है इंडिया में। एंड मैं जो कंपनी के लिए काम करता था वो बाहर की कंपनी थी। और मुझे आइडिया था कि ये पहली ऐसी इंडियन कंपनी है जो इस तरह के काम, लिस्टेड कंपनी है जो कि इस तरह के काम कर रही है। सो मैंने इसमें जंप इन की। मैं आऊँगा डिटेल में स्टडी बताऊँगा। ये PKI, ये फिंगर ऑथेंटिकेशन और ई सिग्नेचर, इस तरह के सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है। मैनेज PKI सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करती है। इस बिकॉज ये सिक्योरिटी रिलेटेड है, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। सो अगर जहाँ पे ये कंपनी ही ट्रस्ट पे काम करती है, इट इज़ गुड टू हमारे लिए इजी हो जाता है ऐसी कंपनियों पे ट्रस्ट करना और इनके साथ एसोसिएटेड होना। फ्यूचर हम इसके साथ कहीं ना कहीं अलाइन कर सकते हैं, अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम हमें अपना रिव्यू करना होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है कहाँ जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। बट फॉर द प्राइमरी इन्वेस्टिंग इट्स अ गुड थिंग कि चलो सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपनी काम करती है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो मैनेजमेंट फ्लॉज, छोटे मोटे जो चिंदी चोरी होती है, वो नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। क्योंकि इसके जो भी क्लाइंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें इनके लिए अटमोस्ट होता है। सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, सिक्योरिटी और कंप्लायंस रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, इनके लिए अटमोस्ट है। अगर वही नहीं है देन आप उसी बिजनेस में आ ही नहीं सकते, इस तरह के बिजनेस में। अब मैंने एक तो चीज़ और देखा था इस कंपनी के बारे में। अगर मैं अभी इंडिया पे हूँ, मैं ग्लोबल पे जाता हूँ तो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी थी, जो कि था कस्टमर मीन्स एवरीथिंग टू अस। कौन से है, TCS है, इन्फोसिस है, मर्सिडीज बेंज है, TM है, टाटा है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। फैब है, ये अबू धाबी बैंक है, ये फर्स्ट अबू धाबी बैंक है। इस तरह के इसके कस्टमर बेस हैं, विच इज़ गुड। और भी मैं आता हूँ, मैंने और भी इसके ऊपर देखा था। इट इज़ हैविंग क्वाइट गुड नंबर ऑफ
ये सारे सर्टिफाइड हैं ये लोग, FDA रेगुलेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, trust, privacy, compliance based. When you work with eMudra, you can rest assured that you have peace in mind. We hold ourselves to the highest standards of operations. Yes, जो मैं सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड की बात कर रहा था वो आप देख सकते हैं, इतनी सारी जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स जो है इस कंपनी के पास है, जो कि अपने में बड़ी चीज़ है। सो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा इसमें मुझे जो थोड़ा सा नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा, मुझे लगा था, जो कि मैंने पॉइंटेड करना चाहता था। लीडरशिप में मैं जब गया तो मुझे लीडरशिप टीम में सारे के सारे इंडियन लीडरशिप दिखे, जबकि जो कंपनी जिसका लाइक बाहर के भी बेस्ट है, इसको थोड़ा सा डाइवर्स होना चाहिए था। लाइक ये भी इंडियन ही दिख रहे हैं। लेट मी रीड इन डिटेल्स। बैचलर डिग्री कॉर्पोरेशन भरतीहार कोयम्बटूर, हाँ ये भी इंडियन ही है। तो मैक्सिमम जनता जो है इंडियन ही है, थोड़ा सा डाइवर्स कल्चर नहीं है मैनेजमेंट में। जो एक चीज़ मुझे, अगर मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि बाहर की कंट्रीज़ में भी ऑपरेट करती है या इनके ऑपरेशंस हैं, सो एक चीज़ ये मायने रखता है कि हाँ आपके थोड़े से डाइवर्स मैनेजमेंट भी हो, जो कि यहाँ पे मुझे तो मिसिंग दिखा। इनका रीसेंट अर्निंग्स, हाँ मैं इनका रीसेंट अर्निंग देख रहा था, ये है इनका ग्राफ। अगर मैं 50 DMA और 200 DMA लगाता हूँ, सो अभी ये 50 DMA के नीचे ही है, ट्रेड कर रहा है एंड कंसोलिडेटिंग फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। वॉल्यूम भी डिग्रेड हो रहा है, जैसे वॉल्यूम आता है उस हिसाब से बाय करना विल बी ए गुड ऑप्शन फॉर शॉर्ट टर्म बायर्स। अगर लॉन्ग टर्म बायर हैं तो मैं एज ए लॉन्ग टर्म बायर, मैं भी लॉन्ग टर्म बायर हूँ ऑफ कोर्स, तो मैं इस केस में अभी भी मैं चंक्स में ख़रीदारी कर रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर इसने 2022 में ये लिस्ट हुआ था 52, 58, 61, 77, 80, 96, एवरी क्वार्टर इट्स गोइंग अप, द सेल्स इज गोइंग अप। आपका जो OPM है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है, जो कि मेरे लिए कंसर्न नहीं है। लुकिंग एट द सेल्स ग्रोथ, अगर सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, अगर ये 20 तक भी आ जाता है तो मेरे लिए कोई चिंता का विषय नहीं होगा कहीं ना कहीं। और उसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि हम लोगों का इनका जो है नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है अप टू ए लेवल। आई एम नॉट सेइंग वेरी फास्ट, बट अप टू ए लेवल एटलीस्ट कंसिस्टेंट तो है। पब्लिक शेयर होल्डिंग है, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग थोड़ा सा कम हो रहा है। तो ये थोड़ा लाइक एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मुझे थोड़ा सा कंसर्न लगता है कि जब प्रोमोटर्स थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं या तो बेचते हैं, तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न लगता है। बट यस, इस केस में मैं जब तक ये 50 के नीचे नहीं होता, मैं थोड़ा सा ज़्यादा वरीड नहीं होता। एटलीस्ट FII जो हैं लगभग स्टेबल है IPO के टाइम से। DII जो हैं कम हुए हैं, बट आई एम वेटिंग फॉर द DII टू बाय अगेन। जब ये खरीदेंगे तो ऑफ कोर्स ये फिर से ऊपर जाएगा। बेस्ट टाइम ये है जब कोई नहीं खरीदा, आप खरीदो शेयर को अच्छा शेयर स्टडी करके। और पब्लिक होल्डिंग जो है 24% से लगभग 29%, 29.5% पहुँच चुका है। कोई लेट्स सी वेयर इट गोज। एक चीज़ और, मैं यहाँ पे इनका जो रिपोर्ट स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पे जो मुझे मिला है, ऑफ कोर्स ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे दिखा था, यस, रीसेलर पार्टनरशिप। ये जो इंडिया के हु एंड हु हैं, सब लोग हैं इसके साथ। एटलीस्ट इंडियन IT कंपनी, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, LTI, डायमेंशन डेटा। सो इंडिया की लगभग सारी बेस्ट कंपनीज हैं यहाँ पे, और वही जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस मैंने जो दिखाया था वो सारी हैं यहाँ पे। सो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ हो रहा है, ऑफ कोर्स ईयर एंड ईयर तो ग्रोथ होगा ही। इनकी सारे ऑफिसेज सिंगापुर, न्यू जर्सी, जकार्ता, दुबई, बोगोता, बेंगलुरु, एम्स्टर्डम। गुड, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ
मैं लॉन्ग टर्म चार्ट ही देखता हूँ, लाइक वीकली और मंथली चार्ट देखता हूँ। मैं डेली चार्ट नहीं देखता, वीकली या मंथली चार्ट में देखता हूँ। यहाँ पे ओवरऑल चार्ट अच्छा है। ये समय था खरीदने के लिए, और यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने थोड़े बहुत बाई किए थे। और अगेन आई एम कंटिन्यूसली बुलिश ऑन दिस। दिस इज हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीज मार्केट शेयर, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। सो व्हाट एल्स। और हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या चेक कर सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यस, वन मोर थिंग आई चेक्ड, ये आपका ग्लासडोर रिव्यू, एम्प्लॉयज़ का क्या फीडबैक है इस कंपनी को लेके। सो दैट इज़ 4.1, जो कि अच्छा है। अराउंड 4 और 4+ आई फाइंड इट गुड। 3 से नीचे होगी कंपनी का एम्प्लॉय रिव्यू तो आई ट्राई टू अवॉइड दैट कंपनी। अगर एम्प्लॉय ही खुश नहीं है जिस कंपनी में, वहाँ पे आई रियली डोंट लाइक टू इन्वेस्ट। नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो कमेंट्स चलते रहते हैं, बट यस इट शुड बी समवेयर अराउंड 3+। 3 बिलो 3 इज कंसर्न फॉर मी एम्प्लॉय रिव्यू। और एक चीज़ और मैंने जो ऑब्जर्व किया था इस रिपोर्ट में, ओके अगेन आई वुड लाइक टू शेयर दैट। फर्स्ट इन आइडेंटिकल इन द आइडेंटिटी ऑफ डिजिटल ट्रस्ट कैटेगरी इन इंडिया। सो ये जो है ये अपने आप में अच्छा अचीवमेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी पढ़िए इस कंपनी के बारे में, और कुछ भला बुरा लगे तो कृपया मुझे शेयर करें, सो दैट अगले क्वार्टर में अगर मैं कहीं इसे रिव्यू करता हूँ सो हाईलाइट करूँ नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी लगता है आप लोगों को, या इसके जो या मैंने कुछ इम्प्रूव करना है इसमें, तो वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ हाईलाइट करें। दैट्स ऑल। वीडियो ख़त्म होने से पहले भी मैं एक बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए। इस चैनल पर हम लोग इन्वेस्टिंग आइडियाज़ और कंपनीज के फंडामेंटल्स को लेकर डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का स्टडी कंप्लीट करते हैं, और मिलेंगे अगले सेशन में एक नए स्टडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।